Hi, grade 3rd. Today we are going to start part 4 in your science book, chapter number 1. Features of non-living things. Some features of non-living things are as follows. Non-living things do not breathe or need food. Non-living things ब्रीथ नहीं कर सकते हैं और उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Non-living things do not excrete waste. They cannot move on their own. For example, a car can move only if someone drives it. They do not feel or respond to changes around them. They do not grow to reproduce. Non-living things क्या होती है? जिस चीज़ों में जान नहीं होती, जिसमें फीलिंग्स नहीं होती, उसको बोला जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. जैसे ये बॉक्स है, फिर ये पेंसिल है, ये सब पेन है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. इनको अगर हम लोग मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो ही ये मूव होगा, अपने आप से मूव नहीं होते हैं. दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ फीलिंग्स. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस. Okay, natural and man-made things. Living things and non-living things found in nature are called natural things. Sunlight, water, air, rocks and plants are some examples of natural things. Living things need light from the sun, air to breathe and water to drink. Living things and non-living things के दोनों के डिफरेंस है. Found in nature are called natural things. जो नेचर ने हमको दिया है उसको बोलेंगे नेचुरल थिंग्स. एग्जाम्पल, सनलाइट नेचुरल है क्योंकि ये कुदरत ही हमको मिला है, यानी भगवान का दिया हुआ हमको मिला है. सनलाइट है, वाटर पानी, हवा, एयर, रॉक्स पत्थर, प्लांट्स यानी पौधे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स. ये सारे नेचुरल है. लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम द सन. हम लोगों को यानी जो लिविंग थिंग चीज़ें हैं उन लोगों को लाइट फ्रॉम द सन. We need light from the sun, air to breathe and water to drink. हमको हवा चाहिए सांस लेने के लिए, हमको पानी चाहिए पीने के लिए, तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं. Human beings build non-living things such as aeroplanes, houses, buildings, bridges across rivers. The non-living things built by humans are called man-made things. जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं non-living things. Example क्या क्या है? एरोप्लेन किसने बनाया है? मैन मेड है. हाउस किसने बनाया है? मैन मेड. बिल्डिंग्स किसने बनाई? ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स यानी जो नदी के पास जो भी होता है, नदी के ऊपर से जो ब्रिज जाते हैं, फिर रोड्स हैं, फिर बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स. अक्रॉस रिवर्स, ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स मीन्स जो नदी के ऊपर से जो ब्रिजेस जाते हैं वो भी इंसानों ने ही बनाए हैं. द नॉन लिविंग थिंग्स बिल्ड बाई ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो चीज़ों में जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो सब कुछ मैन मेड है. वो सारी की सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई है. नाउ पेज नंबर 13, कीवर्ड्स. लेट अस स्टार्ट. कीवर्ड्स. लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, नीड फूड, एक्सक्रीट वेस्ट, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस. ये सारे लिविंग थिंग्स के फीचर्स है. जो लिविंग थिंग्स ये सब जो भी करते हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से निकलते हैं, मूव होते हैं, वो सब फील कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बड़े होते हैं, एक्सक्रीट वेस्ट दे कैन. ये सारे लिविंग थिंग्स हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं. थिंग्स दैट डू नॉट ब्रीथ, मूव ऑन दे ओन, नीड फूड, एक्सक्रीट वेस्ट, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस. ये नॉन लिविंग थिंग्स ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स ये सब कुछ करते हैं. गिल्स, द पार्ट ऑफ अ फिश बॉडी दैट हेल्प्स इट टू ब्रीथ. गिल्स का काम क्या है? फिश के बॉडी में वो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है. स्टोमेटो, स्मॉल openings on the underside of the leaves that help the plant take in and give out air. जैसे हम लोग ब्रीथ हमारे नोज से करते हैं, वैसे प्लांट में स्टोमेटा के हेल्प से दे कैन ब्रीथ. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. सेंस ऑर्गन्स, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस. सेंस ऑर्गन्स का काम क्या है? हमारे आसपास होने वाली चीज़ें जो फील होता है, जो सुनाई देता है, जो देख सकते हैं, ये सेंस ऑर्गन का काम है. रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. रिप्रोडक्शन का काम क्या है? कि जो प्रोड्यूस करता है यानी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, यानी नए सेम थिंग एज यू रिप्रोड्यूस होना, जन्म लेना. समरी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरा चैप्टर. थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें. कैन बी, लिविंग, नेचुरल. थिंग्स में क्या आता है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स यानी नेचुरल यानी
जो ब्रीथ कर सके, जो एक्सक्रीट वेस्ट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नीड फूड टू ग्रो, फील, रिप्रोड्यूस। यानी ब्रीथ करने के लिए इंसान को नोज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिश को गिल्स, और ऐसे एनिमल्स है जैसे बटरफ्लाई और कॉकरोच, वो उनके पास होल्स होते हैं, और प्लांट्स ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मूव वन प्लेस टू अनदर, लिम्स, विंग्स, फिन्स, बॉडी पार्ट्स। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स कुड बी नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल में नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ऑल दिस इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, एंड दिस वन इज मैन मेड। एग्जाम्पल टॉयज, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स। ये सारी चीज़ें ब्रीथ नहीं करती, दे डू नॉट ब्रीथ, एक्सक्रीट वेस्ट, ईट, ग्रो, फील, रिप्रोड्यूस, they can't do all this, but living things can do all this, okay? और ये नहीं कर सकते। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है बच्चों। मैं आपको आगे की एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, आप भी ट्राई कीजिए, जितना हो सके आप ट्राई कीजिए कंप्लीट करने के लिए, फिर मैं आपको भेज दूंगी।